आइए दोस्तों, आपको कोलकाता शहर की सैर कराएं। वैसे तो आप लोग यहाँ की प्रसिद्ध जगह को जानते ही होंगे, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल, नेताजी सुभाष का घर, सुंदर मंदिर और बेहतरीन बाजार और खाने पीने की मशहूर स्थान। तो मैंने सोचा कुछ अलग दिखाते हैं, जो भी इसी कोलकाता में ही है पर काफी छुपा हुआ है। और इस सफर का मजा दुगना हो जाता है अगर मौसम सुहाना हो और बारिश हो रही हो। स्वागत है आप सब घुमक्कड़ों का कोलकाता के दिल में बने अद्भुत 7 वंडर इको पार्क में, जहां हरियाली और नए नए चीजों का तालमेल देखते ही बनता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ इको पार्क। ठीक है, अब आप सोचने वाले होंगे मैंने छाता क्यों रख रखा है सर पे, बारिश हो रही है यहाँ, बहुत कम बारिश हो रही है, पर मेरे सर भीगे नहीं इसलिए मैंने छाता रख रखा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैं पूरा का पूरा इको पार्क एक्सप्लोर करने वाली हूँ। और अभी तो 7 वंडर्स भी देखने बाकी हैं। तो 7 वंडर्स क्या है, वहाँ पे ना बहुत छोटे से मॉडल्स हैं। हमारी सैर का क्रम कुछ इस प्रकार है। पहले हम देखेंगे पिरामिड, पेट्रा जॉर्डन, क्राइस्ट द रिडीमर, ईस्टर आइलैंड, ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और फिर कोलोशियम। जी हाँ, यहाँ कोलकाता में ही। सबसे पहले देखो मीस के पिरामिडों की खूबसूरत नकल, जो समय की कसौटी पर खरे उतरी है। रंग बिरंगे फूलों के बीच खड़े ये इमारतें प्राचीन सभ्यता की चतुराई और मजबूती का सबूत है। और पिरामिड के बगल में है अनोखा स्फिंक्स। ये मीस में पत्थर की ऐसी प्राचीन मूर्ति है जिसका सिर मानव का है तथा धड़ जमीन पर लेटे सिंह का होता है, और असली वाले की भी नाक टूट गई है, तो टूट चुकी है, तो वैसे ही बनाया। उसके बाद पेट्रा के रहस्यमयी दुनिया में सैर करें। हरी भरी घास के बीच ये चट्टानों में बनी अजूबे प्राचीन सभ्यताओं की कहानियां सुनाती हैं। जैसे ही हम इनका पता लगाते हैं, आइए तरक्की और बचाव के बीच संतुलन बनाना सीखें। इसके रेप्लिका के गलियारों में आपको विचित्र कलाकृतियां नजर आएंगी, जिनको देखना काफी रोमांचक अनुभव रहेगा। और यहाँ आपको खाने के स्टॉल भी मिलेंगे, जहां आप थोड़ा स्नैक्स खा सकते हो। ताजमहल की खूबसूरत नकल को देखकर हैरान हो जाओ। रंग बिरंगे फूलों के बीच खड़ी ये इमारत इस बात का सबूत है कि सुंदरता की कोई सीमा नहीं होती। इस नटखट बगीचे में हम सिर्फ इमारत की खूबसूरती नहीं, बल्कि हमारे देश की एकता की भी तारीफ कर रहे हैं। जैसे ही हम क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिकृति के पास पहुंचते हैं, एक खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। एक पहाड़ी पर बाहें फैलाए हुए ये मूर्ति करुणा और एकता का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाती है
कि हम अपने ग्रह की रक्षा के लिए हाथ बढ़ाएं और उसका संरक्षण करें। ठीक उसी तरह जैसे ये विशाल मूर्ति शहर पर नजर रखती है। हमारी यात्रा में आगे ईस्टर द्वीप की रहस्यमयी मूर्तियां पर नजर डाली। हरे भरे समुद्र में मूक प्रहरी हमें अपने पर्यावरण के रहस्यों को संरक्षित करने और इसमें निहित चमत्कारों को संजोने का आग्रह करते हैं। सुंदर द्वीप पर पहरा देते हुए इन विशाल आकृतियों के रहस्यमय उपस्थिति की कल्पना करें। उन कहानियों और रहस्यों पर विचार करें जो उनके भावपूर्ण भावों में छिपे हैं। अब चलो आगे बढ़ें और इतिहास के एक शानदार टुकड़े को देखें। चीन की महान दीवार जो बड़ी गर्व से खड़ी है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये इंसानों की मेहनत और मिलकर काम करने की ताकत की मिसाल है। जैसे ही हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, वैसे ही हम कोलोशियम की भव्यता में कदम रखते हैं। खुद को तैयार करें। यह न केवल वास्तुशिल्प प्रतिभा की एक मिसाल है, बल्कि प्रकृति की अखाड़े का सम्मान करने का एक आह्वान भी है। आइए हम एक साथ भविष्य के लिए लड़ने वाले ग्लेडिएटर बने। इस इको पार्क में सिर्फ 7 वंडर्स ही नहीं हैं, बल्कि समय बिताने के सारे साधन हैं। एक खूबसूरत झील है और सीनिक ब्यूटी तो पूछो ही मत। चलने से पहले आपको ये बतला दूं कि कोलकाता के अनेकों बाजारों से शॉपिंग करना ना भूलें। हमारी कोलकाता यात्रा में हमने खूब मजे किए। अब आपको अलविदा कहते हैं। अगली जर्नी में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।